एंटरिंग प्रोसेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देंगे। तो आज का हमारा विषय है सीता राम विवाह की कथा। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि जनकपुरी का वो सफर या वो स्वयंवर महज कोई प्राचीन इवेंट नहीं था, बल्कि सही जीवन साथी चुनने का एक गहन साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास था। बिल्कुल। अगर हम उन स्रोतों पर गौर करें ना, तो राजा जनक ने सीता के लिए एक बहुत ही अनोखा पैमाना रखा था। शिव जी का धनुष, जिसे पिनाक कहते हैं। हाँ, पिनाक। शर्त ये थी कि जो इस पर प्रत्यंछा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। यहीं पर मुझे ना हमेशा एक कंफ्यूजन होता है। मतलब अगर बात एक आदर्श जीवन साथी चुनने की थी जहां अहंकार की कोई जगह ना हो, तो फिर एक भारी भरकम धनुष क्यों? जाहिर सी बात है। ये तो सीधे सीधे बाइसेप्स और फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट लगता है, कैरेक्टर का तो बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सिर्फ वजन उठाने की बात कभी थी ही नहीं। पिनाक कोई आम हथियार नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक था। अच्छा। जब बाकी राजकुमार उसे उठाने आए ना, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत और गुरूर झोंक दिया। वे उस धनुष को एक वस्तु समझकर उसे ताकत से हराना चाहते थे। मतलब वो ईगो पे ले रहे थे। हाँ, और भौतिकी का एक सामान्य नियम है कि आप जितना जोर किसी चीज पर लगाते हैं, वो उतना ही कड़ा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा करती है। अरे वाह! मतलब जो राजकुमार जितना ज्यादा अहंकार लेकर आया, वो धनुष उसके लिए उतना ही भारी और अजय हो गया। सटीक विश्लेषण। लेकिन जब राम उस धनुष के पास गए, तो उन्होंने उसे जीतने की कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया। ये तो बहुत अलग बात है। ये विनम्रता और संतुलन का एक ऐसा क्षण था जहां उन्होंने उस धनुष की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया, और उसी तालमेल के कारण वो अत्यंत भारी काम भी बेहद सहजता से हो गया। तो धनुष का टूटना ये संकेत था कि अहंकार से खाली एक शुद्ध और विनम्र मन ही सबसे बड़ी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां उठा सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सच में एक जबरदस्त नजरिया है। यानी राजा जनक का वो फिल्टर ये चेक कर रहा था कि क्या होने वाले राजा के पास शक्ति के साथ साथ विनम्रता है या नहीं। हाँ, और इस कथा में एक और बात है जो अक्सर छुप जाती है। कौन सी बात? हम हमेशा सिर्फ राम और सीता की बात करते हैं, लेकिन उसी मंडप में एक ही दिन 3 और शादियां भी तो हुई थी। हाँ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह एक ही साथ। ये कोई संयोग नहीं था। ये उस दौर की पारिवारिक एकता और स्थिरता का एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन था। श्रुत गहरणी में जाकर बताते हैं कि राम धर्म यानी कर्तव्य के प्रतीक है और सीता भक्ति यानी समर्पण की। रुको, यहाँ ये धर्म और भक्ति सुनने में थोड़े भारी और किताबी शब्द लगते हैं ना? हाँ, थोड़ा ऐसा लग सकता है। अगर हम आज के मॉडर्न रिश्तों के नजरिए से इसे डिकोड करें, तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या रिश्ते के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता? अक्सर सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। एक लंबे रिश्ते को टिकाए रखने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। स्ट्रक्चर। धर्म वो स्ट्रक्चर है। यानी ये समझना कि एक पार्टनर के रूप में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, और भक्ति वो लचीलापन है, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। समझे हो? जब चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, तो ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 परिवारों के बीच कर्तव्य और समर्पण का एक पूरा नेटवर्क बन रहा था। तो अगर दोनों में से एक भी चीज गायब हो तो रिश्ता डगमगा जाएगा। मतलब सिर्फ कर्तव्य हो तो रिश्ता एक ड्यूटी बन जाएगा, बोझ लगने लगेगा। बिल्कुल। और सिर्फ समर्पण हो लेकिन कोई जिम्मेदारी ना हो तो रिश्ता दिशाहीन हो जाएगा। यही इस कथा का असली सार है। ये एक आदर्श दाम्पत्य का ब्लूप्रिंट है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार को पीछे छोड़कर परस्पर सम्मान के साथ एक दूसरे के पूरक बनते हैं। तो वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ। आज के वो डेटिंग एप्स और हमारे अनगिनत फिल्टर्स। हम अक्सर उन बाहरी चीजों पर दांव लगा रहे होते हैं जो बहुत जल्दी मिट सकती हैं। जबकि हमारे स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी सफल रिश्ते की असली नींव एक दूसरे के प्रति सम्मान, संतुलन और गहरा समर्पण ही है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर आज लोग अपने रिश्तों का, अपना खुद का एक स्वयंवर करें, तो क्या हम अपनी चेकलिस्ट में से उन बाहर